वीडियो में अपन ने 8.4 के जो आदेश वाले क्रमांक संख्या 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि सरल समीकरण cos स्क्वायर a बराबर a प्लस cot स्क्वायर a को लागू करके सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस sin a प्लस a 1 बटा cos a प्लस sin a माइनस a 1 बराबर cos a प्लस cot a होता है। आज सबसे पहले आपको क्या देखा है, यहाँ सरल समीकरण ये दी है। तो ये सरल समीकरण आपको इसको इस रूप में बदल दोगे, cos a स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1। ऐसे ये मैथ सरल समीकरण आपकी। अब ये मैथ सरल समीकरण है तो ये किसमें, cot और cos में है। अपन ने सवाल को देखा तो सवाल को देखने पर हमारे पास ये क्या नहीं है, cos और cot यहाँ थी, cos और ये लागू होगी सिर्फ cos और cot में ये। तो अपन ने यहाँ जैसे सवाल में ऐसा लिखा, अब इसके लिखने के बाद में इसके अंश और हर में अंश और तो अंश तो ये है और हर ये, वो दोनों में साइन का भाग लगा दिया। क्या अपन ने साइन का भाग लगा। अब साइन का भाग लगाने के बाद में उनको अलग अलग पदों में खोल लिया। तो अलग अलग पद, इसमें 3 पद है, 1 2 3। तो पहले इसे cos में sin का भाग लगा दिया, फिर sin में sin का भाग लगा दिया, फिर 1 में sin का भाग लगा, वो याद लिख दिया। ऐसा ऐसा नीचे अपन क्या किया है, जो इसके हल में भाग लगा तो उसके भी जो हल के जो 3 पद में तीनों पदों में अलग अलग में उसका भाग लगा दिया। अब ये भाग लगा दी हमें, वो इसको यानी cos और cot में प्राप्त हो जाएगा। अब यानी जैसे ये आप देख रहे हो कि ये अपन क्या, तो इसका क्या होता है cot, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो गया cos। ऐसे पहले का cot हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1। अब उसको क्रम से अपन लिख दिया। अब क्रम से चाहे आप 1 को आगे ले गए अपन, अब चाहे यहाँ cos पहले लिखो cot बाद लिखो, इससे कोई क्रम नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, इनको 1 को आगे ले लिया, नीचे वाला वैसा ऐसा और लिख दिया। अब इसके बाद में अपन जानते हैं कि इसका cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जो आपको ऊपर 1 दिख रहा है, जो 1 दिख रहा है उसके स्थान पर वो मान लिख दिया। उसके स्थान क्या लिख दिया आपने, ये मान लिख दिया। अब मान लिखने के बाद में इस कोष्ठक को उठा दिया। अब कोष्ठक के बाद किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आगे वाले को परिवर्तन करेगा। तो परिवर्तन कैसे करेगा, जो प्लस है वो माइनस हो गया, माइनस हो प्लस। तो ये जो माइनस था वो था प्लस हो गया, ये जो प्लस था वो अब आगे माइनस हो गया। अब इतना होने के बाद में अपन है ये तो वापस ऐसा लिख दिया, लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 की सिचुएशन प्राप्त हो रही है। अब इसको अपन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में खोल दिया, अर्थात a के स्थान पर क्या कर लिया अपन cot और b के स्थान पर क्या कर लिया अपन cos, उसमें इसको खोल दिया। अब खोलने के बाद में अब अपन आगे देखा कि यहाँ जैसे आपने खोला, इसके 2 पद है, एक पद का तो ये सवाल, दूसरा ये है। इन दोनों में cot a प्लस cos a प्लस cos a के समान पद है, इसे हम वो समान पद कहें या सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहें। तो वो सर्वनिष्ठ गुणनखंड को अपन ने क्या कर लिया, कोमल ले लिया, अर्थात उसका दोनों में भाग लगा दिया। तो पहले इसमें इसका भाग लगा तो भाग पर 1 बार गया, फिर इसमें इसका भाग लगा तो ये तो वही इसमें 1 बार रह गया, ये बच गया, वो आगे वाला है दिया। अब ये लिखने के बाद में नीचे वाले स्टेप को वैसे लिखते आ रहे हैं। अब लिखने के बाद में ये जो प्राप्त हुआ उसको देखा और नीचे वाले को देखा, तो नीचे वाले और ये देख रहे हैं कि a किसका है, प्लस का है, cot किसका है, प्लस का है, cos किसका है, माइनस का है। तो इस पूरी संख्या में अर्थात ये जो पूरी संख्या है कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्या है उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या का पूरा भाग लगा दिया। वो भाग पर 1 आया, 1 कौन से गुणा करेंगे तो ये वहां प्राप्त हो जाएंगे। और ये क्या हमारे पास ही RHS है, यही RHS है, ये सीधा में करना था। इस प्रकार से इसको सिद्ध करें। आज जो दूसरा आपको देखा है उसमें आपको क्या देखा है, LHS में sin थीटा माइनस 2 sin की पावर 3 बटा 2 cos की पावर 3 थीटा माइनस cos। तो दोनों में आप देख रहे हो, ऊपर वाले में आप देख रहे हो कि दोनों में सर्वनिष्ठ गुणनखंड sin है, तो sin को माना जाएगा। नीचे वाले में आप देख रहे हो दोनों में cos है, तो cos को माना जाएगा। तो ऊपर वाले में sin को ले लोगे तो sin को थीटा को लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा
1 माइनस 2 साइन की पावर 2। नीचे वाले में कॉस कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो अब क्या किया मैंने कि पहले ऊपर वाले में साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया। हाँ साइन का बार साइन में दिया वो एक बार गया, साइन की पावर 3 2 तो ये 2 वापस आ जाएंगे सही से, और साइन की पावर 3 थीटा में साइन का भाग दिया तो साइन की पावर 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, तो इसमें cos थीटा में इसका भाग दिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, पावर 3 है ना, 3 में ये पावर कट जाएगी, और यहाँ cos में cos का भाग दिया 1 बार। इतना होने के बाद अब जो आगे आपको सवाल दिख रहे हैं उसको आप क्या करो, जो आपके पास सूत्र है अर्थात जो सरल समीकरण उसमें उसको बदलो। तो पहले तो साइन थीटा ऐसा ऐसा लिखो, अब आगे क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बटा नीचे cos तो ऐसा ऐसा लिख दोगे, अब बाद में जिसको cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखो क्या कर दिया मैंने, तो मैंने ये किया कि जो 2 साइन स्क्वायर थीटा उसको 2 बार लिख दिया। यहां पे मैंने क्या किया, जो 2 cos स्क्वायर थीटा था उसको 2 बार लिख दिया। तो अब इनको वापस टोटल करोगे तो ये इन दोनों का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा, अर्थात माइनस वाले दोनों जोड़ोगे 2 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर वाले जोड़ोगे तो 2 cos स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से तो सूत्र बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा, क्या सूत्र होता है इसका, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के वाला है, cos स्क्वायर थीटा लग गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसके साथ cos स्क्वायर थीटा कर दिया। ऐसा ऐसा ही नीचे वाला करोगे, तो नीचे वाला एक बार थोड़ा अच्छी तरह समझो, ये भी ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर। अब वो क्यों हुआ, तो पहले आप देखो कि चौंक हमारे पास क्या है, ये है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, पता नहीं है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपकी सरल समीकरण है। अब यहां से दोनों को माइनस से गुणा कर देते हैं, तो आप माइनस से गुणा करते क्या आ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, प्लस है वो ये ऐसा। तो अब हमारे पास यहाँ इसमें ये सेट है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर, वही बनी है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर इन दोनों वाले पदों को देखो कैसे है, वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों किसमें गुणनक्रिया में है। तो इस पूरी संख्या का समान संख्या भाग गया, भागफल भी आ जाएगा एक बार, तो हट गई। अब क्या बचे हमारे पास, यानी साइन थीटा बटा cos थीटा, क्या बच रहा है, साइन थीटा बटा cos थीटा, और साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और आगे बोल किस क्या है, RHS में वही है। इस प्रकार से इसको सीखते, एक बार फिर से समझो इसको। तो आपको जो क्या दिया गया सवाल में LHS में कि साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा बटा 2 cos की पावर 3 थीटा माइनस cos थीटा। तो अब ऊपर वाले दोनों पदों में देख रहे हो आप कि साइन दोनों में है, अर्थात साइन क्या है, सार्वय गुणनखंड है, दोनों के है। तो और सारा गुणनखंड होता है उसको अपन भाग ले लिया, कॉमन ले लिया था, उसका भाग लगा दिया, तो भाग लगाया पहले साइन थीटा का, इसमें भाग लगाया तो एक बार, इसमें भाग लगाया साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 था ना उसके भाग लगा दिया, कम हो गया। तो भाग में आप देखते हो कि अपन छोड़कर बोल रहे भाग में क्या होती है, घातें घटती हैं, और 3 में एक घटा दी। अब ऐसे यहाँ क्या है, दोनों में cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो पहले इस cos थीटा में 2 cos थीटा भाग दिया तो 2 तो ऐसा जाएगा, और 3 है उसकी 2 हो जाएगी। अब cos थीटा भाग दिया एक बार आ गया। अब उसके बाद में अपन देखा कि ऐसे तो अपन जो सवाल ला रहे हैं उसमें कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ जो 2 है उसको 2 बार लीजिए, यहाँ साइन 2 बार लिख दिया ऊपर,
यहाँ जो नीचे कोस 2 है उसका 2, उसको भी 2 बार लिख दियो। अब इसका क्या हो जाएगा, कोस का थीटा आगे वाला ये था वो ऐसा, इसमें भी ये तो ऐसा लिख दिया मैंने, इसका सूत्र बन जाएगा। सूत्र बनने में सिर्फ एक चिन्ह का बदलाव होगा और चिन्ह का भी बदलाव जाएगा कि वहां क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे पूरे पद में पूरे पद का भाग जा रहा है कि यहाँ गुणा में है तो पूरे पद में पूरे पद का भाग गया था, वो भागफल 1 आ गया, क्या गया है 1 आ गया। 1 आने के बाद में नहीं अब इनसे वो गुणा होता है जाएगा। अब साइन थीटा बटा कोस क्या करता है tan थीटा होता है। अब वो क्या है RHS में दिया हुआ। आज सवाल नंबर 3 है, उसमें देखो क्या दे रखे हैं। तो सवाल नंबर 3 ये कह रहे हैं कि sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a की पावर 2 प्लस cos a प्लस a उसकी पावर। तो यहाँ पावर 2 लगी है, इसका मतलब है अपन इन दोनों को a प्लस b की पावर 2 में खोलेंगे। यहाँ a बनेगा sin, b बनेगा cos, इसमें a बनेगा cos, b बनेगा sec। और a प्लस b की पावर 2 वाला सूत्र याद है क्या होता है वो, यानी a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2 उसमें खोले। तो अब मैं उसी में खोल रहा हूँ, तो क्या जाएगा sin a उसकी पावर 2 प्लस 2 sin a इंटू cos a प्लस cos a की पावर। ये तो कौन सा हो गया, ये है एक a प्लस b की पावर 2 बराबर a की पावर 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2 हो गया इसको। अब ऐसा दूसरा बोलो, दूसरा में एक के स्थान पर cos है तो cos की पावर 2 प्लस 2 गुणा cos a इंटू sec प्लस क्या हो जाएगा sec a की पावर। तो दोनों किसमें खोल लिया अपन ने, a प्लस b की पावर 2 लगी है तो उसको a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन, इन दोनों को एक साथ लेंगे। क्यों, वही अपन सरल समीकरण पढ़ चुके हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 हो जाए। तो दोनों को ऐसे करते 1 हो जाए इसका मान, दोनों को ऐसे ले लो और पावर 2 उठा दोगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस a cos स्क्वायर ले लिया एक। अब उसके बाद में आगे इसको ले रहे हैं, इसमें देखो 2 इंटू आप पढ़ो सरल समीकरण आपके पास है sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर आता है 1। जो पहली सरल समीकरण अपन पढ़ी थी उसका मान कितना होता है 1। अब ये जो है उसके स्थान पर आगे उसमें देखो RHS में हमारे पास कोसेक सेक tan कुछ नहीं है, कोट और tan। तो इसको आप कोट में बदल दो तो कोट की क्या होती है, यानी 1 प्लस या पूरी पहले पावर उठा दे बार कोसेक स्क्वायर a। अब ये अपन पहले ले चुके हैं। अब इसमें भी देखो 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर आता है 1 प्लस sec स्क्वायर a। अब वही इसका मान कितना होगा 1, इसका 2 को एक्स बना 2, फिर यहाँ भी 2 को एक्स बना कितना आएंगे 2 और ये 2। अब इसके बाद में यहाँ 2 बचे, एक तो ये बचा एक ही। अब इसको क्या करोगे आप 1 प्लस, इसको कर लो चाहे इसको कर लो, तो पहले इसको क्या करोगे आप 1 प्लस cos स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर, क्यों cos स्क्वायर बराबर कहता है 1 प्लस cos स्क्वायर और sec स्क्वायर बराबर कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर। अब संख्या को जोड़ो 1 3 5 6 7, तो टोटल संख्या कितना हो गया 7। फिर क्या हो जाएगा कम से कम 10 को पहले tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर। अब आगे RHS में देखो ये प्राप्त हो रहा है नहीं प्राप्त हो रहा है, तो बराबर आप क्या लिखेंगे
RHS। तो इस प्रकार से अपन इस सवाल को प्राप्त करें। कैसे प्राप्त किया? आपको इसमें सिर्फ हल करना है और कोई ज्यादा काम नहीं करना। तो हल अपन क्या क्या देखा कि ये a प्लस बी की पावर 2 के रूप में, ये भी a प्लस बी की पावर 2 के रूप में है। तो यहाँ इसको a प्लस बी की पावर 2 के रूप में बोल दिया, इसको भी a प्लस बी की पावर 2 के रूप में बोल दिया। खोलने के बाद में जैसे खोलते हैं आपके पास एक तो यार है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, उसको इजीली लिख दिया। क्यों? इनका मान एक होता है। दूसरा आप देख रहे हो साइन थीटा इनटू कोस थीटा का मान होता है 1, तो ये 2 का 2 लिख दिया और इनका जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। अब ये पावर हटा दी दोनों की। आज के बाद में यहाँ भी वही 2 गुणा 1, ये क्या होता है कोस थीटा इनटू सेक थीटा का भी 1 होता है। अब संख्यात्मक जो मान अपन लाए थे वो इसका मान 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये वो भी 2 हो गया। अब इसको बोला तो 1 प्लस 4 स्क्वायर, अगले बोला तो 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब संख्या को सबको एक से जोड़ लिया, जोड़ने पर हमें वो क्या प्राप्त हो रहे हैं, क्या प्राप्त हो गए, वो जो RHS है वो प्राप्त हो गई। अब जो अगला जो सवाल है, दिक्कत हो गई ना? तो अब आगे सवाल 9 नंबर का, उसमें क्या करके आपको LHS देखो, LHS में क्या करके कोसेक a माइनस साइन, और इसमें क्या दिया हुआ है सेक a माइनस कोस a, ये LHS में दिया गया। तो LHS आपकी उसमें ये दिया गया। अब अपन है वो इसको क्या करेंगे, साइन कोस में को दूंगा तो उसको खोल देंगे। तो ये 2 खुद है साइन कोस में और 2 ये साइन कोस को भाई। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें 1 बटा साइन माइनस साइन, अगले में 1 बटा कोस माइनस 1 कोस। आगे क्या करोगे, इसके लगो कि यहाँ तो लग आगे साइन आ गया। अब साइन का भाग साइन दे एक बार, एक को इसको तो ये। अब यहाँ वही एक का भाग साइन दिया साइन बार, साइन को साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर है, अर्थात साइन की पावर 2। ऐसे दूसरे में लगभग नहीं है, दूसरे लगभग क्या रहे कोस, कोस का कोस में भाग दिया एक बार, एक को एक से गुणा किया तो ये, ऐसे एक का कोस में भाग दिया कोस बार, कोस को कोस से गुणा करो तो आ जाएगा कोस स्क्वायर a। अब वही आपको देख रहे हैं आप आगे सरल समीकरण क्या बन रही है। तो यहाँ क्या बन गई इसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या रखोगे कोस स्क्वायर। तो यहाँ लिख दोगे इसके स्थान पर कोस स्क्वायर बटा साइन पूरा, यहाँ क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर बटा हो गया। अब उसके बाद में आंसर देखो, यहाँ साइन ए है उसका भागी से साइन स्क्वायर में दो, तो क्या करते हैं कि साइन ए बचेगा। ऐसे यहाँ कोस का इसमें भाग दो, तो अब हमारे पास क्या बचा कोस ए और साइन ए बचा। तो यहाँ तो साइन ए इंटू कोस, साइन ए इंटू क्या बच गया कोस। अब ऐसे उसका RHS का मान निकाल दो, RHS करेंगे अब आगे बढ़ेगा नहीं। हमारे पास क्या क्या आ गया साइन ए इंटू कोस। समझ में इसमें क्या साइन का साइन स्क्वायर में भाग दिया साइन का, कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग दिया कोस का। पावर दो है, उनमें के पावर कम हो गई। अब उसके बाद में आगे वाले लिखो RHS की है, RHS में क्या है 1 बटा tan a प्लस कोस। अब इसमें वही आप क्या करोगे, एक तो एक है नीचे वाला जो है tan और कोस को साइन कोस, इसका क्या रहेगा साइन a बटा कोस प्लस इसका क्या रहेगा कोस a बटा हो गया। आगे ऊपर वाला तो एक है, नीचे वाले 2 भिन्न है, तो भिन्नों का अवकलन करेंगे।
आप वही देखिए लघुत्तम लो, तो लघुत्तम लो के ऊपर हुआ तो एक दिया अपन, आप नीचे वाले के लघुत्तम क्या हो जाएंगे, दोनों अलग है तो साइन ए और कोस ए, दोनों अलग है उसको दोनों गुणा लिख दिया, एक के तो क्या जाएगा लघुत्तम में, लेकिन यहाँ तो दोनों अलग है तो दोनों को गुणा में लिख दिया। आप पहले इसका इसमें भाग दिया, कोस कर जाएगा साइन, साइन को साइन से गुणा लो चलेगा साइन का, ऐसे ही साइन का आगे में दिया साइन कर दिया, कोस बचेगा, कोस को कोस से गुणा करो, अब आज एक बट्टा ऊपर वाला है, अब इसका मान कितना होता है एक होता है बट्टा साइन ए, आज जो यह मेन बट्टा ये है उसको गुणा में बदल, एक गुणा गुणा में बदलते ही नीचे संख्या जो ऊपर है वो नीचे, नीचे वो ऊपर, तो नीचे क्या है ये है साइन ए और एक कोस, ऊपर क्या है ए, अब इनको हल्का लिखोगे तो कह जाएगा आपके पास ही साइन ए कोस ए, ये ऊपर नीचे गुणा में नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ऊपर तो आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ तो इसे एक का अलग है तो है, अब यहाँ गुणा में नीचे यहाँ कोई तो नहीं, इनको चाहिए याद है कि एक को इसे गुणा तो वही आएगा, एक का इसे भाग तो यही आएगा, तो ये अब यहाँ देखो दोनों को, इस सूत्र को इसको, तो क्या आएगा आपके पास ही LHS बराबर RHS, इस प्रकार से इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी आपको दिया गया है उसमें जो पद दिए गए हैं उनको साइन कोस में खोल, तो यहाँ इस वजह से जो पद दिए गए साइन और कोस में पहले से इन दोनों का अपन खोल दिया, उसके बाद उसको सर करते आपके पास ये होता है, अब ये अपन RHS में देखे तो RHS में नहीं है, तो इसलिए उस RHS को भी लिया तो उसको भी आगे हल किया, अब हल करने को उसके भी किया, इस प्रकार से दोनों पक्ष है वो समान है। आगे से बाद में आगे वाला जो 10 का है वो उसका करेंगे तो इसमें LHS इसमें 3 ही पद देते हैं, है ना, अब तीनों पदों में होता है, अगर 2 पद होता है तो उसका आगे वाला करते हैं, तो पहले LHS करेगा, तो LHS क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 4 स्क्वायर है ये, तो आप जैसे ये है तो उसको अपन है यहाँ सरल समीकरण है वो जो आपने 24 पढ़ी होगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर किसका मान होता है सेक स्क्वायर का, 1 प्लस 4 स्क्वायर किसका मान होता है उसी स्क्वायर का, तो ऊपर वाले क्या चले तो सेक